एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और मेरी तरह आप सभी प्रयासरत हैं पिछले लगभग 10-15 दिनों से डीबीटी भरने के लिए, बैंक अपलोड भरने के लिए, बच्चों का आंकड़ा अपडेट करने के लिए, नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में आदेश पहले जारी हो जाता है और पोर्टल बाद में बनते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि पहले 15 जुलाई लास्ट डेट दी गई थी, फिर 17 जुलाई लास्ट डेट दी गई, लेकिन अभी तक जो है पोर्टल ही ठीक से काम नहीं कर रहा है। मिशन प्रेरणा का जो पोर्टल बनाया गया है उसमें तरह तरह की चेंजेस पर डे होती रहती हैं। जब हम लोग शुरू में जो है लॉगिन करते थे तो सिर्फ जो है बैंक अपलोड आता था, बाद में उसको चेंज करके जो है उसमें डीबीटी अलग कर दिया, बैंक अपलोड अलग कर दिया और उसको खोलने पर भी फॉर्मेट अलग था। फिर दोस्तों चेंज कर दिया, अब वो भी बदल दिया बिल्कुल। अब उसके बाद भी जो है एक भी अध्यापक ठीक से उस पर काम नहीं कर पा रहा। पहली बात तो जो हमारे जो एनआईसी अर्थात यूपी का जो सर्वर है, जितनी भी साइट बनती हैं उसका डोमेन इतना कमज़ोर होता है कि अगर उस पर 100 लोग भी काम करना शुरू करते हैं तो वो बैठ जाता है, वो खुलता ही नहीं है। दिन में कोई भी टीचर अपने विद्यालय में जो है डीबीटी संबंधी यानी ये प्रेरणा पोर्टल को खोल नहीं पाता है, लॉगिन ही नहीं होता है। रात को खुलता है, रात को 12 बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है, 9 बजे खुलता है। तो अभी समस्या ये है कि क्या सारे अध्यापक जो है स्कूल का सारा अभिलेख लेकर के अपने घर जाएं और वहाँ पर डीबीटी जो है भरवाएं, और अगर ये भरवाते भी हैं, किसी को दे देते हैं भरने के लिए तो उल्टा पुल्टा भर देता है, बहुत सारी गलतियाँ छोड़ देता है। तो आखिर हमारा शासन प्रशासन जो है, जो हमारा विभाग है, इस बात को क्यों नहीं समझता है कि शिक्षकों को कुछ भी परोसने के पहले जितने सुधार करने हैं सुधार कर लिए जाएं, उसके बाद आदेश जारी किए जाएं, ताकि शिक्षक जो है जब उस पर काम करना शुरू करे तो ईजिली जो है काम हो जाए, साइट गड़बड़ ना हो। जब भी खोलें, जब जो है विद्यालय में आंकड़े इकट्ठे हो जाएं, जब भी खोलें टीचर फीड करना चाहें तो फीड हो जाए। आदेश तो इतने पहले जारी हो जाते हैं, बार बार उसमें रिमाइंडर किया जाता है, बार बार उसकी डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन पोर्टल का कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता है। हर पल हर क्षण पोर्टल पर कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो क्यों ना ऐसा होना चाहिए कि पहले पोर्टल को मेंटेन कर लिया जाए, पोर्टल पर जितनी जानकारियाँ चाहिए वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएँ। उसके बाद जो है टीचर्स को कहा जाए कि अब आप इसको जो है डीसीएफ फिल करिए, अब आप डीबीटी फिल करिए। मालूम पड़ रहा है कि टीचर एक तरफ डीबीटी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर सर्वर धड़ाम हो रहा है और एनआईसी की टीम लगी हुई है जो है उसको नए नए उसमें चेंजेस ला रही है। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? लगभग हर बार ऐसा ही होता है, चाहे वो दीक्षा पोर्टल हो, चाहे मानव संपदा पोर्टल हो, चाहे वो जो है एम स्थापना हो, चाहे वो आपका प्रेरणा पोर्टल हो, हर जगह यही होता है। तो इस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है, मुझे इस बात का बड़ा खेद है। लेकिन दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है डीबीटी संबंधी कुछ विशेष खबर आई है। खबर क्या आई है, मैंने खुद अभी खोला है, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या खबर है। आप देख पा रहे हैं कि मिशन प्रेरणा वर्तमान में सर्वर के उच्चीकरण होने के कारण संभवतः दिनांक 19 जुलाई 2021 तक प्रभावित रहेगा। तत्समय तक मिशन प्रेरणा की टीम को आपका सहयोग प्रार्थनीय है। अरे, मिशन प्रेरणा की टीम को तो हम सभी हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो 15 दिन से हमें परेशान किया जा रहा है वो क्या है? क्या पहले नहीं लगा था कि सर्वर को उच्चीकरण होना चाहिए? सर्वर को उच्चीकरण कर लें, उसके बाद आदेश दें कि हाँ आप ये काम करिए। दिनों रात हर अध्यापक परेशान है, मोबाइल लेकर के जुटा हुआ है, सर्वर खुलता नहीं है, काम होता नहीं है, पर डे पोर्टल बदल दिया जाता है, कभी कुछ ऐड कर देते हैं, कभी कुछ ऐड कर दिया जाता है, कभी कुछ ऐड कर दिया जाता है। कैसे काम करें दोस्तों? बहुत बड़ी समस्या है। हमारे शासन प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए जो है कि पहले अपनी व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर लें, कोई भी पोर्टल पहले पूरी तरह से मेंटेन कर लें और उसका डोमेन इतना बढ़ा दें कि कोई भी टीचर आसानी से काम कर सके। पहली बात तो ये है कि सारे टीचर जो है मोबाइल चलाने में या कंप्यूटर में प्रवीण नहीं है, फिर भी एनी हाउ अध्यापक किसी भी तरह से काम करना चाहता है, करके देना चाहता है, उसके बाद भी ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो इसके सामने अध्यापक हो जाता है फेल। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही हम प्रेरणा UP.in सर्च करते हैं, ओपन करते हैं और उसके बाद जो बाएं साइड में 3 लाइन हैं उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर नीचे हम जाते हैं बैंक अपलोड में और उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुल करके आता है
और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मिशन प्रेरणा वर्तमान में सर्वर के उच्चीकरण होने के कारण संभवतः दिनांक 19/7/2021 तक प्रभावित रहेगा। तत्समय तक मिशन प्रेरणा की टीम को आपका सहयोग प्रार्थनीय है। अर्थात दोस्तों, ये इनका कहना है कि संभवतः, लेकिन संभवतः नहीं, ये हकीकत है, प्रभावित है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर लॉगिन फॉर लिख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा हुआ आता था डीबीटी और बगल में था बैंक अपलोड। अब इन्होंने चेंज कर दिया, अब यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट इनरोलमेंट और बैंक अपलोड। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है। कुछ लोग डीबीटी में परेशान थे, पहले ये दो ऑप्शन नहीं एक ही ऑप्शन थे। अब यहाँ डीबीटी हटा करके स्टूडेंट इनरोलमेंट हो गया। स्टूडेंट इनरोलमेंट जब खोलते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल डालते हैं, ओटीपी मंगाते हैं, ओटीपी डालते हैं जो ओपन होता है, वहाँ जब खोलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या दिखता है इनरोलमेंट में, आपको समझ लीजिए कि इनरोलमेंट में आपको दिखता है कि आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक या कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक, जैसा भी आपका विद्यालय है, कक्षा जो है किसी भी पर्टिकुलर क्लास में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, उसको डाटा फिल करना है। उसके बाद मार्च महीने का, मार्च 2021 का जो है आपको, जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर का जो है आपको फ़ोटो खींच करके उसका पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्च महीने का 2021 में मार्च महीने में आपका विद्यालय खुला हुआ था, जूनियर के लिए भी प्राइमरी के लिए भी। तो यहाँ आपको कोई गड़बड़ी नहीं करना है। आपके विद्यालय में जो बच्चे आ रहे थे उसका सही सही आपको मार्च में अटेंडेंस भरना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उस समय बच्चों के आने का जो एक सर्कुलर था कि हाँ आज कौन क्लास के बच्चे आएंगे, कल कौन क्लास के बच्चे आएंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और उसी के सापेक्ष जो है आपका जो एमडीएम है, एमडीएम रजिस्टर भी उसी के सापेक्ष मेंटेन होना चाहिए, उसी के सापेक्ष सारी चीज़ें भरी जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊपर पहले आप जो है ये पूरे सभी क्लासों का रजिस्टर की फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ को अपलोड करेंगे। नीचे संख्या देंगे, किसी पर्टिकुलर क्लास में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं, और इसको आप जो है सबमिट कर देंगे। ये है स्टूडेंट इनरोलमेंट में। फिर आपको दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में यह है कि आप पहले मिला लीजिए कि 2020-21 में आपके विद्यालय में टोटल कितने बच्चे थे और कितने बच्चों का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अगर कुछ बच्चों का डेटा कम है तो पहले आप एक एक बच्चे का मिला लीजिए और सॉर्ट आउट कर लीजिए कि किन किन बच्चों का डेटा यहाँ पर फीड नहीं है। उन सारे बच्चों को आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर देंगे, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक पिछले साल जो भी था 2020-21 में, उन सारे बच्चों का डेटा फिल करना है। हो सकता है एडमिशन हुए हैं कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, कुछ नए एडमिशन हुए हों तो उनका डेटा फीड नहीं है तो पहले आप उनका डेटा फीड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों बार बार ये पोर्टल का जो परिवर्तन है ये समझ में नहीं आ रहा है, चेंज कर देते हैं, आप एक पर काम करते हैं फिर बदल देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है, सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। अब आप इंतज़ार कीजिए 19 तारीख तक, फिर देखते हैं क्या हो। दोस्तों आशा करता हूं कि 19 जुलाई तक मिशन प्रेरणा की जो टीम है ये सर्वर की प्रॉब्लम और जो है इस पर जितने भी प्रकार के नए मॉड्यूल हैं वो पूरी तरह से अपलोड कर लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर बात करेंगे कि हाँ अब क्या करना है, क्योंकि अब सब कुछ बदल जा रहा है, बार बार बदल रहा है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। नमस्कार।